मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है एआई का इस्तेमाल करते हुए ऑटो पार्ट मनी मेकिंग सेटअप पर वीडियोज बनाएं। तो इसी सिलसिले में हमारे डीप सीक से रिलेटेड वीडियो चल रही है। हम डीप सीक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं और वो वन टाइम होता है, यानी कि आपको एक दफा मेहनत करनी पड़ती है, एक दफा उसे तैयार करना पड़ता है, एक दफा यानी कि आप कंप्लीट उस पर मेहनत करते हैं, उसके बाद उसे ऑनलाइन डील कर देते हैं। जब आप उसे ऑनलाइन डील कर देते हैं, साल के पूरे 365 दिन आपके लिए लगातार रेवेन्यू जनरेट करता रहता है। तो सबसे पहले मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये सेटअप क्या है। मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा कि ये सेटअप तैयार कैसे होता है। तो इसके लिए हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये केस स्टडी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पर पीडीएफ से रिलेटेड छोटे छोटे टूल्स हैं। ये आप देख सकते हैं, काफी सारे यहाँ 20 से 25 टूल्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं। इनमें से कोई एक टूल जो है वो हम देख लेते हैं। सपोज ये वाला टूल हम देख लेते हैं। इस टूल में क्या होता है कि आप कोई एक इमेज यहाँ पर अपलोड करते हैं और ये टूल जो है उस इमेज को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज का साइज, मार्जिन। उसके बाद ये हमें जो है इस फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर देता है और हम यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। तो बस इतना सा इसका बेसिक सा काम है। ये टूल जो है इमेजेस को पीडीएफ फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम और इसके टूल्स देखें तो यहाँ पर मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, यानी कि इस तरह के छोटे छोटे काफी सारे टूल्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं। आपको देखने में ना एक सिंपल सी छोटी सी वेबसाइट नजर आ रही होगी, लेकिन जब मैं आपके साथ इसके स्टैट्स शेयर करूंगा आपको यकीन भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसके स्टैट्स देख लेते हैं। ये इसके स्टैट्स है और अगर अब मैं बताऊं कि इस विजिट्स के साथ, इतने टोटल नंबर्स के साथ ये लोग कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आप और भी ज्यादा हैरान होंगे। अब जब ये टूल्स मैं आपको खुद बनाकर दिखाऊंगा कि डीप सी से ये बनाना कितना ज्यादा आसान है, आप और भी ज्यादा हैरान होंगे कि ये काम क्या वाकई इतना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये टूल्स बनाना सिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये डिप्लॉय देखा था इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर का। हम ये टूल बनाना सीख लेते हैं। सारे टूल्स जो है वो सबके बनाने का प्रोसेस तकरीबन सेम ही है। तो हम ये टूल जो है ना फिलहाल बनाते हैं। हम चलेंगे डीप सी के ऊपर और यहाँ जो है मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। ये छोटा सा एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। हम इसको यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है हम आ जाते हैं वापस डीप सी पर और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट पे मैंने लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर एन ऑनलाइन इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, यानी कि मैं इसे कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर के लिए। यूज HTML, यानी कि इसमें जो कोडिंग इस्तेमाल करनी है वो करनी है। फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो सिंपल टूल्स होते हैं वो सिर्फ HTML से भी बन जाते होते हैं, लेकिन आप HTML, CSS और जावा तीनों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो ज्यादा फंक्शनल और ज्यादा फीचर्स के साथ बनाई जा सकती होती है। इन तीनों फाइल्स को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये काम कितना ज्यादा आसान है। उसके बाद मैंने लिखा है एड सम एडिशनल एडवांस्ड फीचर्स, यानी कि इसमें कुछ आपने एडवांस फीचर्स भी ऐड करने हैं। फीचर्स लाइक पीडीएफ पेज स्प्रेड और बॉर्डर एडिटिंग ऑप्शंस एंड मोर, यानी कि कुछ एडिटिंग ऑप्शंस भी आपने इसमें डालने हैं। उसके बाद यूज फ्री रिसोर्सेज एंड वेबसाइट शुड बी फंक्शनल विद इन, लिखा है कि आपने फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, फ्री लाइब्रेरी जो होती है अवेलेबल वो इस्तेमाल करनी है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि एंटर कर देना है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि अब ये आपके सामने सबसे पहले कोड लिख के दे रहा है। तो ये इसने सारा कोड लिख कर दे दिया है, कोई 50 सफ़ों का रन HTML पे। यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने कैसा लेटेस्ट एंड ट्रेडी हमें बना कर दिया है। हमारा AI बन चुका है। अब AI को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, गौर से सुनिए। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं इस पूरा जो ये कोड है ना, इस कोड को यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पे आऊंगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इस सारे को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट हो गया जनाब। इस फाइल को मैं कर लेता हूं सेव। अब ये कह रहा है कि आपने जो कोड जहां पर सेव किया है उसको जो रीनेम करना है वह
index.html करना है। ये कैसे करना है जनाब, आप दोबारा उसी फोल्डर में जाएंगे, इस फोल्डर में इसको रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप इसको फुल रीनेम जो है सेलेक्ट करके ये रीनेम कर देंगे। यहां पर इसको यस कर देना है और ये आपका क्रोम का वो टैब आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये आप देख सकते हैं मेरा अपना बनाया हुआ स्टार्ट हो चुका है। हमने क्या करना है कि यहां पर एक फाइल अपलोड करनी है, एक इमेज अपलोड करनी है। सबसे पहले हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटर से ये वाली इमेज जो है हम इस पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहां से जो है हम लैंडस्केप सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहने देते हैं और कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। देखिए, इसने हमें फौरन जो है डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे दिया है और सेव के बाद इसे हम ओपन करके देखते हैं। देखिए, इसने कितनी ही जबरदस्त तरीके से हमें हमारी इमेज को जो है वो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके दे दिया है। आप यहां पर देखें तो ये देखें, ये पीडीएफ फाइल यहां पर मौजूद है। तो हमारी इमेज जो है वो इस वक्त पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। इस टूल को बनाना आपने देखा है कितना ज्यादा सिंपल है। उसके बाद हमारे पास यहां पर देखें, इस वेबसाइट पे काफी सारे टूल्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं। ये सारे के सारे टूल्स बिल्कुल इसी तरह बनाए जा सकते हैं। सेम प्रोसेस जो है आपने फॉलो करना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये टूल्स बनाना कितना ज्यादा आसान होता है। आप डीपसीक जैसे टूल्स जो आज के दौर में हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको आप इस्तेमाल करके ये टूल्स आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने इस हवाले से बनाई थी, उसमें मैंने डिफरेंट टूल्स आपके साथ डिस्कस किए थे। तो काफी लोगों ने मुझे जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और कहा कि सर कोई प्रैक्टिकल कोर्स बनाएं इस हवाले से कि ये सारे डिप्लॉय कैसे होते हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, टूल्स को ऑनलाइन कैसे किया जाता है। तो इस पर मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मेरा ये कोर्स जो है वह भी लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आप कंप्लीट प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि एक टूल जैसे हमने अभी बनाना सीखा, बनाने के बाद इसको हम ऑनलाइन कैसे लेकर जाते हैं, डोमेन कैसे परचेज करते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद टूल को डिप्लॉय कैसे करते हैं, उसके एसईओ कैसे करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इस सारे प्रोसेस का। वो कोर्स जो है मैं आपके लिए जल्दी लॉन्च कर दूंगा। आपको पता है मेरे सारे कोर्सेज फ्री होते हैं, वो कोर्स भी फ्री होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस स्टिक करें। तो एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगा वो ये है कि मेरे साथ एंगेज किया करें, मुझे बताया करें कि आपको कितनी समझ आई है, कितनी समझ नहीं आई, कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया और किस पार्ट पर आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी, क्योंकि मैंने चीजें ना प्रोड्यूस करनी होती है। ठीक है, तो आप लोग जब मुझे बताते हैं कि कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई और कौन सी आ गई है, कौन सी समझानी बाकी है, जब आप मुझे बताते हैं तो मुझे जो है आसानी होती है कि मैंने अपने कंटेंट को इम्प्रूव कैसे करना है, कौन सा पार्ट जो है मैंने ज्यादा एक्सप्लेन करना है और कौन सा पार्ट मैंने कम एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए काइंडली जो है कमेंट किया करें और मुझे जो है इन्फॉर्म किया करें आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाऊं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें, ठीक है। बस ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। तो हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में और इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लाजमी पूछिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।